बच्चों, हम लोगों ने अव्यय या अविकारी शब्द करना आरंभ किया था। आप सभी जानते हैं अविकारी या अव्यय शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल इत्यादि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और उनका रूप हर लिंग, हर काल और हर वचन में एक सही रहता है। अव्यय या अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। हम लोग पूर्वांश की कक्षा में क्रिया विशेषण और उनके भेदों पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं और आज हम लोग संबंध बोधक अव्यय पढ़ेंगे। संबंध बोधक अव्यय यानी जो अव्यय या अविकारी शब्द संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। बच्चों, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम, क्रिया और अन्य शब्द होते हैं। जब संज्ञा और सर्वनाम शब्द का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से होता है, रिलेशन दूसरे शब्दों से होता है, तो उन शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के बिना, के साथ, के आगे, की तरह, की अपेक्षा, के भरोसे आदि। आइए हम लोग उदाहरणों से समझते हैं। घर के सामने पार्क है। बच्चों, इस वाक्य में घर और पार्क संज्ञा शब्द है और है क्रिया शब्द है। इसके साथ में के सामने लगा है, यानी पार्क कहाँ है? घर के सामने। यानी संबंध बोधक अव्यय संज्ञा घर और पार्क को वाक्य में आए क्रिया से जोड़ रहा है। यदि के सामने शब्द नहीं हो तो वाक्य अपूर्ण और अधूरा सा लगता है। जैसे घर पार्क है, ये वाक्य अधूरा है और इसका कोई अर्थ भी नहीं निकल रहा है। इस तरीके से के सामने शब्द संज्ञा और वाक्य में आए अन्य शब्दों को जोड़ रहा है। दूसरा वाक्य देखिए, भक्ति के बिना ईश्वर नहीं मिलते। यहाँ पर भक्ति भाववाचक संज्ञा है, ईश्वर आपका संज्ञा है, नहीं मिलते अन्य शब्द है। भक्ति के बिना ईश्वर नहीं मिलते। अगर हम के बिना हटा दें तो वाक्य बनेगा भक्ति ईश्वर नहीं मिलते। पुनः वाक्य अपूर्ण है और इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इस तरीके से के बिना शब्द वाक्य में आए हुए संज्ञा को अन्य शब्दों से जोड़ रहा है। समीर के समान कोई दूसरा नहीं है। समीर संज्ञा है, कोई आपका क्रिया विशेषण है, दूसरा नहीं है, अन्य शब्द है। के समान शब्द संज्ञा, सर्वनाम और अन्य शब्दों को जोड़ रहा है। किताब मेज के नीचे पड़ी है। कहाँ पड़ी है? मेज के नीचे। किताब मेज के नीचे पड़ी है। कहाँ पड़ी है? मेज के नीचे। यानी मेज संज्ञा है और पड़ी है क्रिया को के नीचे शब्द जोड़ रहा है। यदि के नीचे हटा दें तो वाक्य क्या बनेगा? किताब मेज पड़ी है। यानी पुनः वाक्य अधूरा होगा और कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इस तरीके से के नीचे शब्द मेज संज्ञा और पड़ी है क्रिया को जोड़ रहा है, के बीच में संबंध बता रहा है। गर्मी के मारे बुरा हाल है। के मारे किसके कारण बुरा हाल है? गर्मी के कारण। यानी संज्ञा के साथ जुड़कर अन्य शब्दों के साथ संबंध बता रहा है। सभी रमेश के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? रमेश के विरुद्ध है। यानी संज्ञा शब्द के साथ में अन्य शब्दों का संबंध बताया जा रहा है। ज्ञान के बिना या ज्ञान बिना जीवन व्यर्थ है। इसमें भी बच्चों अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर भी के बिना संज्ञा को अन्य शब्दों से जोड़ रहा है। पानी घर के भीतर घुस आया। यहाँ पर भी के भीतर शब्द वाक्य में आए हुए संज्ञा शब्द को अन्य शब्दों से संबंधित कर रहा है। इस तरह के सामने, के बिना, के समान, के नीचे, के मारे, के विरुद्ध, बिना और घर के भीतर, ये सभी शब्द वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं तो उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। आइए हम लोग संबंध बोधक के अन्य उदाहरण देख लेते हैं। जैसे के बाद, के पश्चात, के उपरांत, से पूर्व, के भीतर, के बाहर, के अंदर, के नीचे, के ऊपर, के पास, के चारों ओर, के समीप, के की तरफ,
के बराबर, के समान, की तरह, के जैसा, के विरुद्ध, के विपरीत, के प्रतिकूल, के कारण, के मारे, के द्वारा, के सहारे, के जरिए, के आगे, के समक्ष, की अपेक्षा इत्यादि सभी शब्द संबंध बोधक के प्रकार होते हैं। बच्चों, हम लोग क्रिया विशेषण कर चुके हैं, लेकिन क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में बहुत थोड़ा सा ही अंतर होता है। उस अंतर को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि भीतर शब्द है, भीतर अगर हम इसका क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग करें तो वाक्य है भीतर जाना मना है। कहाँ जाना मना है? भीतर। मना है हमारी क्रिया है, जाना मना है हमारी क्रिया है। हमने इसमें प्रश्न पूछा कहाँ जाना मना है, तो उत्तर निकला भीतर, केवल भीतर उत्तर निकला है। तो इसलिए भीतर शब्द क्रिया विशेषण है। लेकिन यही शब्द अगर इस तरह से प्रयोग किया जाए, कमरे के भीतर राम है। कहाँ है? कमरे के भीतर, यानी कमरा संज्ञा के साथ में के भीतर जुड़ा हुआ है, अकेले उत्तर नहीं निकला है। कहाँ है राम? कहाँ है राम? कमरे के भीतर है। तो इस तरीके से यहाँ पर के भीतर शब्द संबंध बोधक अव्यय है। इसी तरीके से हम लोग ऊपर शब्द देखते हैं। राधा ऊपर बैठी है। कहाँ बैठी है? ऊपर। केवल हमारा ऊपर उत्तर निकला, इसके साथ में कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऊपर क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त किया गया है। लेकिन इसी शब्द का इस तरह प्रयोग किया जाए, कौवा पेड़ के ऊपर बैठा है। कहाँ बैठा है? पेड़ के ऊपर बैठा है, यानी के ऊपर शब्द संज्ञा पेड़ के साथ जुड़कर आया है, इसलिए यहाँ पर के ऊपर शब्द संबंध बोधक अव्यय है। तीसरा शब्द एक देखते हैं, पहले आओ। कब आओ? पहले आओ। उत्तर केवल पहले निकला है, इसलिए ये आओ क्रिया की विशेषता बता रहा है, अतः ये क्रिया विशेषण है। यदि पहले को हम इस तरीके से प्रयोग करें, सोने से पहले दूध पी लो। कब पी लो? सोने से पहले, यानी ये संज्ञा के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर ये संबंध बोधक अव्यय है। बच्चों, क्रिया विशेषण शब्द केवल क्रिया की विशेषता बताता है और संबंध बोधक अव्यय हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को अन्य के साथ जोड़ता है। इस बात का आप अवश्य ही ध्यान रखिएगा।